इस वक्त मैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी 13 नंबर गेट के अंदर हूँ और यहाँ पे लगातार आपको पता है कि कुछ दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। तो आज जो स्टूडेंट सस्पेंड हुए हैं जिनमें से 4 स्टूडेंट्स पे जो है डीसी बैठने वाली है कल 25 फरवरी को। तो उसको लेके यहाँ पे जो DSW ऑफिस है जामिया की, वहाँ पे बच्चों की गैदरिंग आई थी और उन्होंने अंदर एप्लीकेशन दिया और बात करी, जिसमें इनकी कुछ डिमांड्स है कि जो भी सस्पेंशंस हुए हैं वो गलत तरीके से हुए हैं, ऐसा स्टूडेंट्स कह रहे हैं। और एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको लेके यहाँ पे एक प्रोटेस्ट धरना हुआ है और अभी इन लोगों का फ्रेश एप्लीकेशन देना दोबारा से DSW। तो अभी क्या होता है आगे वो हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया। क्या डिमांड्स है आपकी? हमारा सबसे बड़ा डिमांड ये है कि 17 स्टूडेंट्स को ऊपर ये सस्पेंशन दे दिया है, वो सारे सस्पेंशन रिवोक करना है। दूसरा चीज़ ये है, एक सर्कुलर है, यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकता और धरना नहीं कर सकता, स्टूडेंट्स को आवाज़ नहीं उठा सकता, ऐसे वाले एक सर्कुलर है। वो सर्कुलर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सर्कुलर है, वो हटाना हमारा दूसरा डिमांड। ये है सबसे बड़ा सबसे मुहिम डिमांड। और उसके अलावा भी क्या बातें हुई आपके DSW में? DSW में हमारे साथी गए अंदर, 4 साथी वहाँ पे गए, लेकिन वहाँ पे 20 प्रोफेसर था, तो उसका वो साथ बात हुई, उसमें से क्लियरली और एनी सेटिस्फैक्ट्री आंसर हमको नहीं मिला। वो कह रहे हैं वो DC बैठेंगे और ये करेंगे, हमको वो नहीं पता, ये नहीं पता, वो सारे DC का ऐसे बोल रहे हैं। बिल्कुल अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर है। लेकिन हमारे ये प्रोटेस्ट आगे लेके जाएंगे, जब तक न्याय दिलाएंगे उस समय तक हमारे सारे साथी इकट्ठे कर जाएंगे। अभी आगे का क्या प्रोसेस है आपका इसके अभी बाद? हमको पता नहीं, कल DC है तो वो देखेंगे, हम सारे साथियों को मतलब साथ बैठ के हम डिसाइड करेंगे। ठीक है। आजादी, आजादी, कुछ भी कर लो, आजादी, हम नहीं डरेंगे, आजादी, आजादी, तुम डंडे मारो, आजादी, जेल में डालो, आजादी, डिटेन कर लो, आजादी, चौपाल भेजो, आजादी, हम नहीं डरेंगे, आजादी, हम नहीं झुकेंगे, आजादी, हम लेके रहेंगे, आजादी, ये हक हमारी, आजादी, ये जान से प्यारी। जिनका सस्पेंशन है वो अभी भी देख रहे हैं कि वो सस्पेंशन कैसे और कब रिवोक करना है। उनको खुद भी अभी पता नहीं था कि उन्होंने खुद ही अपना थोड़ा सा प्रोसेस जंप करके DC कर दिया है, क्योंकि आइडियली प्रोसेस ये होता है कि आप शो कॉज देते हैं, शो कॉज के बाद DC होती है, DC के बाद सस्पेंशन होता है। तो अंदर एडमिन को DSW को पता ही नहीं था कि वो एग्जैक्टली हुआ क्या है। और अभी हमसे यही कहा गया है कि हमें हमारे हित में चीज़ें होंगी और वो कब होंगी इसका हमें कुछ खास नहीं पता है। अभी एक लेटर हमें देने के लिए बोला है, जो हमारा बहुत सारे इश्यूज थे जो हमें ऐड किए हैं, जिसमें था कि किस तरह से दिल्ली पुलिस का वहाँ पेंशन का कि विदाउट सुपोज नोटिस डायरेक्ट उनको सस्पेंशन देना एक प्रोसेस है, उसको ब्रीच किया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से एडमिन को, जामिया एडमिन को भी यहाँ पे जो बैठे हुए पूरी कमेटी बैठी है, पूरी टीम बैठी थी, और पीछे प्रोफेसर टीम भी थी और वहाँ पे DSW की भी टीम बैठी थी। उन्होंने बोला कि आप एक फ्रेश आप यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन दें, जो चीज़ें आपकी बात रखी उस बात को आप रखें और उसको हम करेंगे। उन्होंने डिनाई कर दिया कि कोई भी इंफॉर्मेशन, हमने कहा कि हमारे साथियों के ऊपर लगातार दिल्ली पुलिस से कई बार कॉल गए हैं, जामिया एडमिन ने यहाँ पे डिनाई किया है कि वो कॉल जामिया की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गई है। तो हम उसका भी देखेंगे क्या लोग की कॉल गई है, तो कौन लोग हैं, हम उसका भी जामिया एडमिन से सवाल किए कि अगर वो कैसे आया, अगर क्यों है। दूसरी बात ये है कि जामिया एडमिन ये भी डिनाई कर रहा है कि जो अरेस्टिंग हुआ है उसमें उन्होंने उनका किसी तरह का रोल नहीं है। तो अभी तक जामिया एडमिन बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पर जो बातचीत हुई, बहुत ज़्यादा उनके अंदर कन्फ्यूज़न है, वो क्लियर किसी बात का जवाब नहीं दे पाए। हालांकि DSW की तरफ से कहा गया कि जो जिन साथियों पर DC बैठी वो DC अपेयर करें, बाकी आप अपनी बात रखें। हमने यहाँ पे तोड़ फोड़ से भी लेकर बात की, जो जामिया की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि स्टूडेंट तोड़ फोड़ कर रहे थे, जामिया की तरफ से स्टेटमेंट आया कि जिस तरह से नोटिस उन्होंने लगाया, तो उस पर भी सवाल किया, जिस पे अभी तक उनका यही कहना कि हमने एक कमेटी बिठाई है, कमेटी में पता चलेगा कि वो नोटिस कैसे आई है। तो अभी तक जामिया की तरफ से कोई यहाँ पर क्लियर जवाब नहीं आया है। तो हम एक और फ्रेश यहाँ पर जो आप तमाम स्टूडेंट और जामिया स्टूडेंट की तरफ से एप्लीकेशन देंगे, जिसमें और जो पॉइंट्स हैं उसको ऐड करके रखेंगे। देखते हैं जामिया एडमिन कब तक जवाब देती है। अब तक क्या हुआ है? कल बच्चों पे DC बैठने वाली है, आप लोगों की क्या बात हुई है अंदर DSW से?
तो हम लोग अंदर गए क्योंकि हमने पिछले एक हफ्ते पहले तकरीबन एक मेमोरेंडम सबमिट किया था DSW के पास, ये बोलते हुए कुछ अपनी डिमांड्स रखते हुए, जिसमें ये था कि सस्पेंशन वापस होना चाहिए, स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट की जो विच हंटिंग चल रही है वो बंद होनी चाहिए, जो ऑफिस मेमोरेंडम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है वो ऑफिस मेमोरेंडम एक्चुअली रिवोक होना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बाकी और यूनिवर्सिटीज़ में इस तरीके का कोई भी मेमोरेंडम नहीं है। JNU, DU, AUD में ये इस तरीके का कोई भी रूल नहीं है, लेकिन यहाँ पर है जामिया में। हमने उसके बाद DSW को 48 आवर्स दिए थे रिप्लाई करने के लिए, हमको कोई जवाब नहीं मिला। उस बीच में हमने मोर देन 500 सिग्नेचर्स प्रॉक्टर ऑफिस में जमा करने की कोशिश करी जामिया स्टूडेंट की, जो उन डिमांड्स के फेवर में थे, जिसको भी प्रॉक्टर ऑफिस ने उसकी हमको रिसीविंग देने के से मना कर दिया गया था। आज जब हम अंदर गए तो वहाँ पर हमें DSW मैम से ये पता चलता है कि कल DC होने वाली है, तो वो जो 4 स्टूडेंट्स की कल DC है उनके ऊपर क्या एक्शन है वो हमें DC पता चलेगा। दूसरी चीज़ ये कि 13 बच्चों का जो सस्पेंशन हुआ है, एक्चुअली सस्पेंशन का जो प्रोसेस होता है वो ये कि आप पहले आपको शो कॉज आता है, शो कॉज के बाद आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है, फिर DC होता है और DC के बाद सस्पेंशन होता है। तो वो प्रोसेस सरपास करके सीधे DC दे दिया गया है। और वहीं से हाँ, तो ये जो बाकी 13 बच्चों का सस्पेंशन है उसमें ये है कि एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू सस्पेंशन होता है कि पहले शो कॉज आता है, शो कॉज के बाद DC आती है। अगर शो कॉज का रिस्पॉन्स अनसेटिस्फैक्ट्री होता है, DC के बाद भी अगर कुछ रिजॉल्व नहीं होता है तो जाके आपका सस्पेंशन होता है। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं इनके साथ ये प्रोसेस हुआ ही नहीं है और उनको सीधे सस्पेंड कर दिया गया है। और जो चार्जेस सस्पेंशन लेटर में उनके ऊपर है, जो प्रॉक्टर की तरफ से गया है, और यहाँ हमें जाके पता चलता है कि DSW को उन चार्जेस के बारे में भी कुछ ज़्यादा खास आइडिया नहीं है। तो एक कोऑर्डिनेशन की कमी है बिटवीन द प्रॉक्टर एंड DSW, एंड वी हैड गिवन 48 hours basically for an answer. We went, like the delegation went after good 3-4 days of when the 48 hours got over. उसके बाद भी हमें कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है, पर हमसे कहा गया एक फ्रेश एप्लीकेशन देने के लिए जिसमें हम ये मेंशन कर सकें कि हाउ दिल्ली पुलिस इज़ गेटिंग आवर इंफॉर्मेशन विच इज़ बेसिकली कॉन्फिडेंशियल, और आइडियली वो DSW और प्रॉक्टर के पास ही होनी चाहिए। इन सारी डिमांड्स को मेंशन करते हुए हमसे बोला गया कि एक नई फ्रेश एप्लीकेशन लिख के दें, और ये कंफर्म है कि कल 4 लोगों का DC है। तो आपकी प्रॉक्टर से कुछ बात हुई है इस मामले में? प्रॉक्टर साहब के पास हम गए थे मेमोरेंडम लेकर, एक सेम मेमोरेंडम डिमांड्स वाला जो DSW के पास जमा किया है हमने, और उसके साथ हमने मोर देन 500 स्टूडेंट्स का सिग्नेचर लगाया था, जो जामिया स्टूडेंट्स हैं जो अग्री करते हैं उन डिमांड्स से। तो मतलब आराम से हम 600 बच्चों की डिमांड लेकर गए थे यहाँ पर अंदर प्रॉक्टर साहब के पास। प्रॉक्टर साहब मिले नहीं, और हमारी वहाँ पे बहुत मतलब नेगोशिएट करने पे वो मेमोरेंडम हमसे लिया गया, लेकिन उसके ऊपर हमें कोई रिसीविंग देने से मना कर दिया गया। को भी कुछ भी कर सकता है PhD एडमिशन, ये सही नहीं है। हम बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे, हम इसका फ़ायदा ले रहे हैं, जामिया का फ़ायदा हम ले रहे हैं। क्यों ले रहे, कैसे ये मौका मिला? हमारा मतलब फाउंडर्स, हमारा ओल्ड जनरेशन, they created this, they fighted against all arbitrary forces and they made this as a reality. Now we are the responsible person to preserve this university, to preserve this, to conserve this university and the atmosphere. So we will, go to any limit to conserve, preserve this university. That's all. तो VC साहब, आप हमारा दुश्मन नहीं है ना, हम आपका दुश्मन नहीं है। हम इसलिए काम कर रहे हैं हमारा अधिकार के लिए, वो हम लेके जाएंगे। मतलब कहाँ तक जा सकता है वहाँ तक हम बिल्कुल जाएंगे। मीडिया रिपोर्टर ओनली। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।